ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार भगवान गणेश का विसर्जन करना है। अगर आप घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें, या नदी या तालाब में करना चाहते हैं तो विसर्जन से पहले किस प्रकार से पूजा की जाती है, कौन से ऐसे काम हैं जो विसर्जन से पहले जरूर करने चाहिए, ये बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी को घर में लाकर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन इतने दिनों तक बप्पा की सेवा करना हो सकता है सबके लिए संभव ना हो, तो ऐसे में 1 दिन, 3 दिन, 5, 7 या पूरे 10 दिन के लिए भी आप मूर्ति स्थापित करते हैं। तो जब भी आपको बप्पा को विदा करना हो तो उस दिन सबसे पहले आपको उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। इस दिन कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान गणेश को प्रिय हो और उसे आप पूजा के दौरान अर्पित न कर पाए हो, तो विसर्जन के दिन वह वस्तु जरूर बप्पा को अर्पित करें। घर के सभी सदस्यों को मिलकर उनकी पूजा करनी चाहिए, शंख मृदंग बजाकर आरती करनी चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। जितने दिन आपने बप्पा को घर में स्थापित किया उस दौरान पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। विसर्जन साफ शुद्ध पानी में ही करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर बप्पा की पूजा करनी है। आप धूप दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको एक साफ चौकी लेनी है। उस चौकी को आप गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर पवित्र कर लें। अब घर की ही कोई भी महिला सदस्य चौकी पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखिए। फिर आप उसके ऊपर एक साफ पीला, लाल या गुलाबी वस्त्र बिछा दीजिए। अब चौकी पर महिला सदस्य को ही गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरनी चाहिए। साथ में चौकी के चारों तरफ कोनों में 4 सुपारी रख दें। अब बप्पा को आप सिंदूर का तिलक करें, अक्षत लगाएं, अबीर गुलाल लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों को बप्पा के लगाए गए सिंदूर को भी आशीर्वाद रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। देखिए, विसर्जन करने से पहले आपको, चाहे आप विसर्जन घर पर करें या नदी तालाब के पास, आपको बप्पा की कपूर जलाकर आरती करनी है। जैसे आपने बप्पा की स्थापना के समय और जितने दिन भी बप्पा आपके घर में विराजमान थे, तो इन दिनों में जैसे आप आरती करते थे उसी प्रकार आपको आरती करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए बप्पा के कानों में प्रार्थना करें। अब एक लकड़ी का फट्टा लें, उस पर थोड़े से चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांध दे और कुछ दक्षिणा भी रखे। दक्षिणा में आप चाहे तो सिक्के भी रख सकते हैं। माना जाता है कि रास्ते में बप्पा को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जैसे घर का कोई सदस्य कहीं यात्रा के लिए जाता है तो वो जिस प्रकार तैयारी करता है वैसे ही बप्पा की विदाई के समय तैयारी करनी चाहिए। अब आपको बप्पा की मूर्ति को पहले थोड़ा सा हिलाना है। ध्यान रखिए कि बप्पा की मूर्ति को एकदम से हटाया नहीं जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले बप्पा की मूर्ति को थोड़ा सा हिलाना है और हिलाने के बाद दूसरी बार में श्रद्धा भाव से सम्मान के साथ जो आपने चौकी तैयार की है उस पर बिठा देना है। ध्यान रखें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको ये काम करना है। अब बात करते हैं जो पूजन सामग्री है जो आपने इतने दिनों तक पूजा में इस्तेमाल की है उनके विसर्जन की। बप्पा की पूजा में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनका हम घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और कुछ सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है, जैसे कि सुपारी। आप सुपारी अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। सुपारी को आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना है। और जो भी फूल माला, दुर्व घास, पान, लौंग, इलायची आपने भोग लगाया था उनका आप बप्पा के साथ विसर्जन कर सकते हैं। अब आप चाहे तो मूर्ति का विसर्जन घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बाल्टी या कोई भी बड़ा सा बर्तन या टब लेना है, उसमें पानी भरकर आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आसपास ऐसी व्यवस्था है कि आप बप्पा का विसर्जन कहीं नदी या तालाब में कर सकते हैं और आपके पास इको फ्रेंडली गणेशा है तो आप वहां जाकर भी बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। जब आपने बप्पा की स्थापना के समय चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल बनाया था या चावल की ढेरी रखी थी तो उनका विसर्जन भी आप बप्पा के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो उनमें से कुछ अक्षत आप बप्पा के साथ विसर्जित कर दीजिए। बाकी के जितने भी अक्षत बचे हैं उन्हें आप छत पर चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। चावल के साथ आपने जो बप्पा को दुर्व घास अर्पित की थी उसका भी आप बप्पा के साथ ही विसर्जन कर दें। अब आपने जो बड़ा बर्तन लिया है विसर्जन के लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और पानी भर लें। अब
परिवार का कोई भी पुरुष श्रद्धा भाव आदर सत्कार के साथ बप्पा को चौकी से उठाए और पहले उन्हें 3 बार पानी में डुबकी लगवाए। एक बार आप पहले मूर्ति को पानी के अंदर डालें, फिर बाहर निकालें। इसी तरह आपको 3 बार डुबकी लगवानी है और चौथी बार में आपको मूर्ति को पानी के अंदर धीरे से छोड़ देना है। फिर जो भी पूजन सामग्री है, पुष्प, फूल माला और अक्षत, उनको भी पानी में डाल दीजिए। और अगर आप चाहे तो फूल माला, पुष्प, दुर्व घास, पान, इन सबको आप अपने घर के गमलों में भी डाल सकते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि कई लोग पूजा की सामग्री को पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी जगह विसर्जित करें जहाँ इनका अपमान ना हो, या फिर घर में पौधों में इन सामग्री को दबा दें। इसके बाद ये खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगी, तो इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। बप्पा को विदाई देते समय उनसे अगली बार फिर से जल्दी आने की प्रार्थना करें। बप्पा से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार इस साल धूमधाम से आए थे, उसी प्रकार अगले साल भी जल्दी आना। पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी परिवारजनों के विघ्न दूर कीजिए और विसर्जन के बाद भी आपको हाथ जोड़कर बप्पा से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे बप्पा, यदि विसर्जन में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा और खुशी खुशी बप्पा को विदा कीजिए। अगर आप घर से बाहर बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन करते समय ध्यान रखिए कि जब आप बप्पा का विसर्जन कर रहे होते हैं तो आप लौटते वक्त आपको बप्पा की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। हमेशा सामने की ओर बप्पा का मुंह करके आपको उनका विसर्जन करना चाहिए और इसके साथ ही बप्पा को पीठ दिखाकर वापस नहीं आना चाहिए। मूर्ति के पूरी तरह विसर्जित होने के बाद ही वहां से आए या कुछ कदम सामने की तरफ मुंह करके चलना चाहिए। पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए, जो कि अशुभ माना जाता है। और ध्यान रखिए कि बप्पा की प्रतिमा को फेंके नहीं, पूरे आदर सम्मान के साथ विदा करें। घर में विसर्जन के बाद जब मूर्ति पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो उस बचे हुए पानी को आप पौधों को दे दें। जो कलश का जल था उसको भी आप पौधों में डाल दें। बस ध्यान रखिए कि जल का विसर्जन आपको तुलसी जी में नहीं करना है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी जी शामिल नहीं होती है। कलश स्थापना के समय जो नारियल आपने रखा था उसे परिवारजनों में प्रसाद के रूप में बांट दे या नदी तालाब में उसका भी विसर्जन कर दे। कलश के अंदर की सामग्री जो थी उनका भी आप घर के गमलों में विसर्जन कर दे। उसमें जो सिक्का था उसे आप घर में जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर उसे लाल कपड़े या कलावे से लपेट कर रख ले। उसे आपको खर्च नहीं करना है। या आप घर के बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो कलश के अंदर की सामग्री भी बप्पा के साथ विसर्जित कर दें। बाकी जो चौकी थी, वस्त्र था, उसका प्रयोग आप दोबारा किसी भी पूजा में कर सकते हैं और जहां बप्पा विराजमान थे उस जगह को प्रणाम करके वहां की भी साफ सफाई कर लें। तो इस तरह आप घर में या बाहर गणपति विसर्जन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा।